बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी एक दो दिन पहले हमने अपने चैनल पे डिस्कस किया है कि हम जीआरई फिज़िक्स को स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें जो है वो क्योंकि अभी हमने देखा है कि लास्ट जो पेपर आया है असिस्टेंट मैनेजर का उसमें काफ़ी पोर्शन जो है वो जीआरई फिज़िक्स में से था। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी बिल्कुल स्टार्ट करें। मैंने आप लोगों से राय भी पूछी और आप लोगों ने कहा कि स्टार्ट करें, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें से ये भी पूछ रहे हैं मुझसे कि जीआरई फिज़िक्स क्या चीज़ है। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों को जीआरई फिज़िक्स का पता नहीं कि जीआरई फिज़िक्स क्या चीज़ है। और दूसरा ये है कि मैं थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस इसलिए करना चाह रहा हूँ कि जीआरई फिज़िक्स जो है वो टाइम टेकिंग है। ठीक है, और उसके अलावा इस पे हमें मेहनत भी करनी है। ठीक है, और काफ़ी लेंथी सीरीज़ होने वाली है हमारी। तो सीरीज़ अगर लेंथी हो रही है, टाइम टेकिंग हो रही है, तो हमें सबसे पहले ये श्योर होना चाहिए कि हम ये सीरीज़ स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, जीआरई फिज़िक्स को स्टार्ट क्यों कर रहे हैं। मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा तवज्जो से देखें, क्योंकि सीरीज़ आगे स्टार्ट हो जाएगी, उसमें तो हम डिस्कशन करते रहेंगे पेपर की, लेकिन ये वीडियो समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम वो सीरीज़ स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एट द एंड उसका फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, वो सारा इस चीज़ के ऊपर बेस करेगा कि हमने ये सीरीज़ स्टार्ट क्यों की थी। तो अभी मैं आप लोगों के सामने जीआरई फिज़िक्स सीरीज़, एक तो मैं जीआरई का इंट्रोडक्शन आपको करवाता हूँ कि जीआरई फिज़िक्स क्या चीज़ है, और उसके बाद ये कि इस सीरीज़ में हम जीआरई फिज़िक्स को क्यों डिस्कस कर रहे हैं या ये सीरीज़ स्टार्ट करना क्यों ज़रूरी है। तो जीआरई फिज़िक्स जो है बेसिकली ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशंस है। ये आपके पास ईटीएस जो है अमेरिका की एक जो है वो एजेंसी है जो कि ये टेस्ट कंडक्ट करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये यानी इंटरनेशनल लेवल का ये टेस्ट है। ठीक है, अब जीआरई दो टाइप के होते हैं, एक जीआरई जनरल होता है और एक जीआरई सब्जेक्ट होता है। जीआरई जनरल में डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उसमें एनालिटिकल रीजनिंग होती है, उसमें मैथ के क्वेश्चन होते हैं, उसमें इंग्लिश वगैरह होती है। लेकिन जीआरई जो फिज़िक्स होता है या जीआरई सब्जेक्ट होता है, उसमें प्योर सब्जेक्ट के हवाले से क्वेश्चन आते हैं। अब ये जो जीआरई फिज़िक्स का जो टेस्ट है, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने गैट का टेस्ट दिया होगा पाकिस्तान में। ठीक है, गैट फिज़िक्स का गैट सब्जेक्ट का टेस्ट होता है। उसी तरह से ये इंटरनेशनल लेवल का जीआरई सब्जेक्ट का टेस्ट है। ठीक है, अगर आप लोगों ने जीआरई फिज़िक्स किया हो तो फिर आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन भी इजीली मिल जाता है। यानी आपको अपने सब्जेक्ट के हवाले से एक अथॉरिटी मिल जाती है, एक कमांड मिल जाती है कि अगर आपने जीआरई सब्जेक्ट किया हुआ है तो आपको जो है वो काफ़ी फ़ायदा होता है। तो जीआरई बेसिकली ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन है। ठीक है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे ये टेस्ट कंडक्ट होता है। ठीक है, और ईटीएस जो है वो इसको कंडक्ट करवाती है। इसमें जो है वो जीआरई जो है आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। इंटरनेशनल लेवल पे इसकी बहुत जो है वो वर्थ है। आपने अगर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ठीक है, स्कॉलरशिप्स आते हैं, आपकी फ़ॉरेन कोई जॉब्स आती हैं, तो उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा जो है वो एक प्लस पॉइंट के तौर पे आपको फ़ायदा देता है। ठीक है, अब हम ये डिस्कस करते हैं कि हम जीआरई को क्यों जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान में फ़िज़िक्स के हवाले से जो एटॉमिक के रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, मैं पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरशिप की बात नहीं कर रहा, ये बात आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। जो एटॉमिक के डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे प्यास एमएस फेलोशिप है, इस तरह नेस्कॉम का जो है वो टेस्ट आता है, या केआरएल का टेस्ट आता है, या स्पार्को का आता है, कोई भी टेस्ट आते हैं, उनमें जीआरई फिज़िक्स में से कुछ पोर्शन जो है वो टेस्ट में इंक्लूड होता है। ठीक है, अब कितना कितना पोर्शन होता है, प्यास में 5 से 7% जो क्वेश्चंस हैं वो जीआरई फिज़िक्स में से उठा लेता है। लाइक अगर आपके पास जो है वो 50 MCQs आने हैं फिज़िक्स में से, तो उसमें से 2 या 3 MCQs जो है वो जीआरई फिज़िक्स में से डायरेक्ट उठा लेता है। ठीक है, अगर नेस्कॉम का की हम बात करें, अब ये बात थोड़ी समझने वाली, ये ट्रिकी बात है। नेस्कॉम वाले क्या करते हैं, कभी कभार वो बिल्कुल अपना जो पेपर है उसमें से बिल्कुल भी वो जीआरई में से क्वेश्चन नहीं देते। कभी कभार वो 50% जीआरई में से दे देते हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि 100% जो टेस्ट है वो जीआरई में से आ जाता है। इसी तरह केआरएल भी ऐसे ही करते हैं। यानी नेस्कॉम और केआरएल का कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है। आप लोग इतने अरसे से टेस्ट दे रहे होंगे, आपको पता होगा कि नेस्कॉम और केआरएल डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे या इनकी एडवर्टाइजमेंट के साथ कहीं पे भी सिलेबस डिफाइंड नहीं होता। हम जो आप लोगों को गाइड करते हैं, सीनियर्स जो गाइड करते हैं,
वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे करते हैं, वो उन्होंने टेस्ट दिए होते हैं, वो बाकी लोगों से भी डिस्कस करते रहते हैं जिन्होंने टेस्ट दिए होते हैं, तो उस बेस पे वो आप लोगों को गाइड करते हैं। इसका कोई जो है ना वो फिक्स सिलेबस नहीं होता। नेस्कॉम और केरल में कब उसकी मर्जी है, कभी कभार वो सारा पेपर ही जीआरई में से दे दे, ठीक है, कभी कभार 50% जीआरई में से दे देता है, कभी कभार नहीं भी देता। ये बात भी नोट नोट करने वाली है, ठीक है। अब हम जो है वो जीआरई को क्यों स्टार्ट करें, देखें, हम ऑब्वियस है आप लोगों ने फिजिक्स की है, आप ट्राई कर रहे हैं एटॉमिक के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कि आपकी जॉब हो जाए, ठीक है। हम जो जीआरई फिजिक्स करेंगे वो इसलिए करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये हम जो जीआरई फिजिक्स को स्टडी करेंगे, ये हम जीआरई फिजिक्स की तैयारी नहीं कर रहे होंगे। मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि जीआरई फिजिक्स की जो तैयारी है वो बहुत टाइम टेकिंग है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, बहुत ज़्यादा उसके लिए जो है वो आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। हम जीआरई फिजिक्स की जो प्रैक्टिस करेंगे, जीआरई फिजिक्स को जो सॉल्व करेंगे या उसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, वो हमें फ़ायदा देगा। जो हमारे पाकिस्तान में टेस्ट होते हैं, प्यास में टेस्ट हो जाता है, या नेस्कॉम में कोई टेस्ट होता है, या केरल में कोई टेस्ट होता है, ठीक है, उसमें फिज़िक्स का जो भी टेस्ट होगा उसमें से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पोर्शन वो जीआरई में से लेगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हम जीआरई फिजिक्स को तैयार नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को जीआरई फिजिक्स टेस्ट की तैयारी करवा रहा हूँ या हम उसकी डिस्कशन कर रहे होंगे, नहीं। हम जीआरई फिजिक्स के जो पास पेपर्स हैं, अभी मैं आपको पास पेपर दिखाऊंगा भी, उनको हम डिस्कस कर रहे होंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, ताकि वो अंडरस्टैंडिंग हमें प्यास के टेस्ट में काम दे जाए, या नेस्कॉम के टेस्ट में काम दे जाए, या केरल में दे जाए। अब देखें, नेस्कॉम और केरल का मैंने आपको पैटर्न बता दिया है कि वो जीआरई में से किस तरह से क्वेश्चंस उठाते हैं, ठीक है। मुझे अच्छी तरह से याद है, एक दफ़ा केरल का टेस्ट में दे रहा था, तो उसमें उन्होंने जीआरई का एक पूरा पेपर जो है उसको एज इट इज़ प्रिंट किया हुआ था, उसके पहले 50 एमसीक्यूज एज इट उन्होंने उठा के डाले हुए थे, उन्होंने ऑप्शंस भी चेंज नहीं किए हुए थे। तो कहने की बात यह है कि जैसे आप देखें, अब देखिए होता क्या है, जो लोग सीएसएस की तैयारी करते हैं ना, वो आपको पता है जो है वो हाई लेवल ऑफ सिलेबस उसको डिस्कस करते हैं, उनके कंसेप्ट बेहतर होते हैं। तो जो सीएसएस की तैयारी करता है, वो अगर उसका सीएसएस क्लियर नहीं भी होता तो एटलीस्ट जो सीएसएस से लो लेवल के एग्जाम्स हैं वो उनको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेता है। इसी तरह से बिल्कुल ये हमारा होगा कि जीआरई फिजिक्स को हम डिस्कस करेंगे, इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें फिज़िक्स की एक पूरी अंडरस्टैंडिंग मिलती जाएगी, ठीक है। तो हम ये करेंगे कि हम हर क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे, हमारे कंसेप्ट बनते जाएंगे, और इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका कोई भी टेस्ट आएगा फिज़िक्स का, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं वो कंसेप्ट जो हैं वो फ़ायदा दे जाएंगे। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जीआरई में से नहीं आते, अगर तो लेट्स सपोज आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जीआरई में से, वो तो वेल एंड गुड है, ठीक है, आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन मैंने वहाँ देखा था, इसका ये आंसर है, ये आपको थोड़ा बहुत याद भी होगा। लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, तो उससे भी आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी फिज़िक्स की, हमने डिटेल में डिस्कस किया होगा, क्योंकि जीआरई फिज़िक्स एक हाई लेवल का एग्ज़ाम है, ठीक है। जब आप हाई लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, या एक हाई लेवल की डिस्कशन आप कंसेप्चुअल करते हैं, तो फिर लो लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं या लो डिफ़िकल्टी के एग्ज़ाम होते हैं, उनको आप इजीली कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कि मेरा जो है वो स्टार्ट करने का मकसद है इस सीरीज़ को, क्योंकि सीरीज़ टाइम टेकिंग होने वाली है। हर जो है वो पेपर जीआरई का जो है वो उसमें 100 एमसीक्यूज़ हैं, काफ़ी डिटेल्ड एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। तो हम हर वीडियो में 10 एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो वीडियोस भी ज़्यादा बनेगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और होगा इस तरह से कि हम साथ में कोई भी टेस्ट की तैयारी, लेट्स सपोज नेक्स्ट अब केरल का टेस्ट आता है, तो हम उसकी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, हम टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे, और साथ साथ ये सीरीज़ जो है ये हमारी रेगुलर चल रही होगी, ठीक है। यानी इस सीरीज़ को हम कभी भी बंद नहीं करेंगे, इस सीरीज़ को हम बंद तभी करेंगे जब हमारे जीआरई के सारे पास पेपर्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा एक मकसद है इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का, और मैंने ज़्यादा टाइम इस पर इसीलिए लगाया है कि आपको पता हो कि हम इतनी जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसका क्या जो है वो मकसद क्या है, ठीक है। अगर आप लोगों को अभी भी ये मेरी जो है वो रीजनिंग समझ नहीं आई, तो आप अगेन कमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं अगेन वीडियो बना दूंगा, या आप इंडिविजुअली पूछ भी सकते हैं मुझसे कि हम जीआरई फिजिक्स क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अगेन जो है वो गाइड करने के लिए तैयार हूँ, इसमें जो है वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। और दूसरा ये है कि आप में से कुछ लोग होंगे जो वाकई जीआरई फिजिक्स को अटेम्प्ट करना चाह रहे होंगे, ठीक है।
यानी वो उस टेस्ट की तैयारी करना चाह रहे होंगे या उस लेवल की तैयारी करना चाह रहे होंगे, तो उनके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो जो है वो बहुत जल्द अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें मैं जीआरई फिज़िक्स का सारा इंट्रोडक्शन आपको दूंगा, उसकी इंटरनेशनली मार्केट में क्या मांग है, ठीक है, क्या वैल्यू है, मैं वो सारी डिस्कस करूँगा और बाकी चीज़ें भी है। तो फ़िलहाल जो है ये वीडियो यहाँ तक है कि हमने जीआरई फिज़िक्स को यूज़ करते हुए हमने उसके कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करने के बाद हमने उसको पाकिस्तान के अंदर एटॉमिक के जो भी टेस्ट होते हैं, ठीक है, नेस्कॉम है या केआरएल है या प्यास है, उसमें हमें वो किस तरह से फ़ायदा देगा। तो ये मेरा एक प्लान है छोटा सा, इसको आप लोग समझें, ठीक है। और अगर आपको समझ नहीं आती आप अगेन मेरे से कमेंट्स में डिस्कस करें या आप अगेन मुझे कहें तो मैं अगेन इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन यह है कि आप सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि इतना टाइम लगाने से पहले आप इस वीडियो को बहुत गौर से देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़रूरी है कि हम जीआरई फिज़िक्स स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि अब ये भी कभी होगा कि जैसे अब नेस्कॉम में मैंने आपको बताया कभी बिल्कुल भी जीआरई में से क्वेश्चन नहीं आता, तो आप लोग कहेंगे जी हमने तो जीआरई किया था तो नेस्कॉम में तो इसका कोई सवाल नहीं आया, तो ये फिर क्या हुआ। तो आपने ये वीडियो अगर देखी होगी, इसको समझा होगा कि जीआरई करने से हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। तो उससे जो है वो आपको बाद में फिर वो परेशानी नहीं होगी।